Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं डिटरमिनेंट क्लास 12 लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं कि डिटरमिनेंट होता क्या है, इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है और इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, किसको रो कहा जाता है, किसको कॉलम कहा जाता है, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। आप कहीं भी पढ़े हो इट डजंट मैटर, लेकिन यहां से आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब आपका ड्यूटी बनता है कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से इसको आपको समझना है, क्या है, क्या होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये डिटरमिनेंट इट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, स्क्वायर में पढ़े होंगे ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज देखिए, इट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ एक्सप्रेशंस, एलिमेंट्स, नंबर्स। इसके अंदर एक्सप्रेशंस हो, एलिमेंट्स हो या नंबर्स हो। ठीक है, इसी के एक डिटरमिनेंट के अंदर होता है। ठीक है, उसी वो स्क्वायर के रूप में रहता है, उसी को हम कहते हैं डिटरमिनेंट। क्लियर है? अब एक चीज देखते हैं, इसका फॉर्म क्या होता है। देखिए यहां पर हमने लिखा है फॉर्म। ठीक है, इस पे ध्यान देने वाली बात है, फॉर्म क्या होता है। ए इक्वल टू ए आई जे, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। ठीक है, और एक चीज और, ए है, ए को डिटरमिनेंट कहा जाता है और ए आई जे है। देखिए एम इंटू एन ऑर्डर, और हमने कहा क्या, ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है तो ऑर्डर भी तो सेम आएगा। तो देखिए एम इंटू एन ऑर्डर। ठीक है, और इसमें एम बराबर एन होता है। तो ठीक है, तो इसको जनरली कहा जाता है ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, इस तरीके से बात करते हैं। एम देखिए, एम रो को इंडिकेशन करता है और एन कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन दोनों कलेक्टिवली ऑर्डर है। पूरा क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इसके अंदर ए आई जे। देखिए पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, ए आई जे होता क्या है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ए आई जे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। देखिए ए आई जे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट। ठीक है, ये पोजीशन बताता है इसके अंदर। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है, आई क्या बताता है। देखिए आई और जे पूरा के पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई है आइट रो, यानी कि हॉरिजेंटल चलता है। देखिए आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे। ठीक है, याद रहे। और जेथ होता है, जे इसको जेथ कॉलम होता है जो वर्टिकल यानी ऊपर और नीचे जाएगा, ऊपर और नीचे जाएगा। पूरा क्लियर है ना? ऊपर नीचे, अप डाउन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज रहता है कि ये देखिए ये हॉरिजेंटल जा रहा है ना, ये हॉरिजेंटल जा रहा है, तो इसको फर्स्ट रो, चलिए इसको सेकंड रो R2, इसको थर्ड रो R3, इस तरीके से लेफ्ट राइट जाएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ओके, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम है इसलिए C1 से इंडिकेट किए हैं क्योंकि कॉलम C से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये C2 से स्टार्ट किए, C2 से इंडिकेट किए हैं और ये थर्ड कॉलम है C3 से इंडिकेट किए हैं। और दोनों को कलेक्टिवली लिए हैं, एक साथ लिए हैं, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो रो को देखिए ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कॉलम वाइज होता है जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजेंटल डायरेक्शन। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ना कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स आई कंपोनेंट लिया जाता है और वर्टिकल डायरेक्शंस में जे कंपोनेंट लिया जाता है। कहने का मतलब होता है एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप लिया जाता है। तो उसी को यहां पर, उसी फॉर्मेट को यहां पर अप्लाई किया गया है। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि ये आई और जे, ये आई देखिए
यहां से लेफ्ट राइट गए हैं ना तो ये रो बताता है, अप डाउन गए हैं तो ये कॉलम बताता है। पूरा क्लियर है? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? ओके, देखिए यहां पर ए को हम इस टाइप में टर्म में लिखे हैं, A11, A12, A13। ये देखिए डिटरमिनेंट के अंदर ये पोजीशन बता रहा है। A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर इस तरीके से जाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 चल जाएगा, एन टर्म तक जाएगा। और ये देखिए 1 1 1 ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट कॉलम है। ओके, और ये इंडिकेट करता है, देखिए ये इंडिकेट करता है सेकंड कॉलम। राइट साइड वाला कॉलम इंडिकेट करता है और लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, रो। यानी कि हम देखिए लेफ्ट साइड, जैसे में कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं एक्स एंड वाई, ये क्या बताता है अब्स शीशा, अब्स शीशा। और ये क्या बताता है ऑर्डिनेट, ठीक है, उसी तरीके से ये है अब्स शीशा एंड ऑर्डिनेट टाइप का है। तो ये हमारा बताता है, ठीक है, इसको हम इंडिकेशन इसमें आई करते हैं और इसमें जे करते हैं। ये रो का इंडिकेशन है और ये कॉलम का। तो देखिए 2 है 1 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। और एक चीज देखिए 1 2 3 4 ये एन टर्म तक गया है, एन टर्म एन टर्म एन टर्म। तो ये हॉरिजेंटल जा रहा है, इसको रो के नाम से जानते हैं। और ये वर्टिकल जा रहा है तो यहां पर एन हो गया। तो इसी को हम एन ऑर्डर कहते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे इसके बाद कि ऑर्डर होता क्या है। क्लियर है? अच्छा, इसी को हम इस तरीके से लिए हैं। देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, हम पहले बता चुके हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। देखिए इधर 3 है पार्ट, इधर भी 3 पार्ट्स है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब यह है कि ये स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए ये R1 है C1 है, जहां टकराएगा उसमें A11 हो गया। ठीक है, देखिए यहां पर आइए, पहले ये रो को लिखते हैं, इसके बाद कॉलम को लिखते हैं। चलिए 1 है, 1 पहले लिखे हैं और यहाँ कॉलम 2 है, 2 दिए हैं। तो पढ़ने का तरीका है, कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए रीड एज कैसे पढ़ा जाता है। आइथ रो जेथ कॉलम, पहला को रो कहा जाता है, दूसरे को कॉलम कहा जाता है। चलिए A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 1 2 3 है तो फर्स्ट वाला को रो कहा जाता है, तो सेकेंड रो और लास्ट वाला को कहा जाता है कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए लिखा हुआ है, ओके। A31 है यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो पढ़ने के लिए भी आना चाहिए, जीरो से सिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग इसको नोट करते जाइए ताकि कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? ओके। अब मैं बात करने वाला हूं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ऑर्डर 1 A बराबर A यानी कि 1 × 1 यानी कि स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट यही वैल्यू हो जाएगा। क्या होगा? तो इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, जब वैल्यूज निकालेंगे हम, देखिए ये जैसे ए सिंबल देंगे, कहने का मतलब हम इसका वैल्यूज निकाल रहे हैं। चलिए इसका वैल्यूज हो जाएगा ए ही। फर्स्ट ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सेकंड ऑर्डर में देखिए किस तरीके से हम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के भी मैं समझाऊंगा। देखिए ये क्या है कि देखिए ऐसे हाथ कर लेना है, ऐसे ये लेफ्ट, ये देखिए राइट साइड कर लेना है और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए ऐसे जाएगा, कहने का मतलब होता है कि ये इस तरीके से जाएगा। देखिए कि इसको समझिएगा पूरा बारीकी से, ऐसे जाएगा और इसको ऐसे ऐसे जा रहा है ना। देखिए सी से बी, देखिए ऐसे सी से बी। चलिए यहां पर सी से हमने बी किया, पूरा क्लियर किया। लेफ्ट से राइट जाते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन राइट से लेफ्ट जाते हैं तो साइन प्रॉब्लम्स है।
साइन दिया जाता है उसके पहले माइनस। देखिए कैसे देते हैं, अगर हम डिटर्मिनेंट्स के जो वैल्यूज निकालते हैं, ये वैल्यूज निकाल रहे हैं और यहां पर देखिए ऐसे बोले हैं ना, तो ए डी यानी कि ए डी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ऐसे देखिए सी बी, देखिए यहां है ना सी बी, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई इधर से करें चाहे इधर से करें, वैल्यू तो सेम आएगा। देखिए पहले माइनस साइन दे देते हैं, दिया बी सी, ओके लिख दिया, यही इसका वैल्यूज होती है। पूरा क्लियर है ना, ये इसका वैल्यूज होता है। एग्जांपल्स के जरिए आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं, ठीक है। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 है, पूरा क्लियर है। अब इसको देखिए, अब हम इसमें बोले ना कि s से मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्लियर है। तो ऐसे यानी कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए, 4 में 1 से, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। देखिए 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए बीच में माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा। अब देखिए ऐसे ऐसे मतलब 3 से 2 3 2, यानी कि अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 इंटू 2 कितना आया 4 माइनस 6, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया -2। समझ में आया, ये हमारा वैल्यूज हो गया, ये आंसर हो गया। कोई बोलेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यूज निकालिए, वैल्यूज निकल गया। अब एक चीज, एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, देखिए अच्छे तरीके से समझ जाना है। मान लेते हैं कि इसका नोटेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चाहे यही रहने देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल में होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा हम ऐसे भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, 3 4 -5 और 6, इस तरीके के एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा एक चीज हमने क्या बोला है, डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यूज निकालनी है। चलिए वैल्यूज निकालना है, यानी कि ये ऐसे, यानी कि 6 से 3 जा रहा है, देखिए 6 3, तो 6 और 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या लिख सकते हैं 18, और माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन दे दिया। अब हमारा यहां काम खत्म नहीं हुआ, माइनस साइन पहले दे दिए। अब ऐसे देखिए 4 से -5 जा रहा है, ये 4 से -5, समझ में आ रहा है ना। चलिए 4 से -5, तो यहां पर 4 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा। अच्छा एक चीज देखिए, 8 माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हमने दे दिया 20। अब इसका वैल्यूज आ चुका है, अब हमारे पास 38, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। पूरा क्लियर है। और क्वेश्चंस दे देता हूं ताकि पूरा क्लियरिटी आ जाए। देखिए मान लेते हैं कि a बराबर 4 5 -3 और 8 है, ठीक है। तो इसका कैसे वैल्यूज निकलेगा, बहुत ही आसान है। देखिए डिटर्मिनेंट की है, और हमने क्या बोला, देखिए लेफ्ट से यहां इसमें जाना है, राइट से लेफ्ट, ऐसे गए तो ऐसे गए, तो देखिए कौन टकरा रहा 8 और 4, ऐसे 8 और 4, 8 और 4 टकरा रहा है ना। देखिएगा ऐसे ऐसे जाना है, तो इस ऐसे जाना, तो लेफ्ट साइड ही लिखते हैं। ऐसे ऐसे हाथ जब भी ऐसे करते हैं तो इस तरीके से, तो लेफ्ट साइड होता है ना, तो लेफ्ट साइड इसको लिख देते हैं। 8 में 4 से गुना किए तो कितना आया 32, और ऐसे देखिए राइट साइड भांज रहे हैं हाथ, तो इधर चले जा रहा है, तो किस साइड कौन टकरा रहा है 5 और 3। चलिए पहले तो माइनस साइन दे देते हैं, 5 और 3, देखिए 5 और -3 है, तो -15 हो गया मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करते हैं कि देखिए 32 आप माइनस माइनस होता है प्लस, चलिए प्लस दे दिया, और यहां पर आ गया हमारा 47, यानी कि इसका वैल्यूज हो गया 47। पूरा क्लियर है ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये ऑर्डर 3 है, क्यों, कैसे पता चला कि ऑर्डर 3 है। देखिए 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो आ गया, यानी कि पहले लिखा जाता है रो, इसके बाद देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि 3 × 3, तो 3 × 3 इसी को ऑर्डर 3 कहा जाता है। पूरा क्लियर है। चलिए हम यहां से इस टर्म्स को हटाते हैं,
ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि इसका वैल्यूज कैसे निकलेगा। देखिए जिसका हम सिलेक्शंस करते हैं, एक टर्म बहुत अच्छा बताते हैं। देखिए इधर से मान लेते हैं कि ये है, इसका सिलेक्शन किए ना तो देखिए हॉरिजेंटल का गायब हो जाता है, ये गायब हो जाता है, ठीक है। और इसके सीधे वर्टिकल गायब होता है, सीधे वर्टिकल और लेफ्ट राइट गायब हो जाता है। और एक चीज ये रहता है, ठीक है। वैल्यूज निकालते हैं तो ये रहता है। माइनर और कोफैक्टर के बारे में बात करूंगा, वो अभी बात नहीं करूंगा, उसके बारे में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। लेकिन जब वैल्यूज निकालने की बात होती है तो ये रहता है लेफ्ट और राइट। देखिए हॉरिजॉन्टल गायब हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, गायब होता है, और उसके जस्ट वर्टिकल गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए इसमें किस तरीके से करते हैं जरा सा देखिएगा। A11 निकालना है, देखिएगा ध्यान से। तो A11 निकालना है, तो A11 निकालना है ना, तो इसको ऐसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं और ये वर्टिकल जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलिए तो गायब हो जाएगा तो क्या बचा हमारा, ये बचा। देखिए ये खत्म, देखिए ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा, ये बचा ना, इसको लिख देंगे A22 A32 A23 A33। क्लियर है ना। अच्छा एक चीज, ये प्लस में है, यहां पर माइनस साइन अल्टरनेट चलता है, साइन अभी बता रहा हूं अल्टरनेट चलता है। कैसे चलता है इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, फिलहाल अभी सीखिए अल्टरनेट साइन होता है। यहां पर हमने माइनस साइन दे चुका, ठीक है। अब एक चीज है, अब बीच वाला इसको सिलेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए बीच वाला के जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो देखिए हम बारी बारी से बता रहे हैं, ठीक है। इसको जब सिलेक्शन कर रहे हैं, अब हम किसका सिलेक्शन कर रहे हैं, इसका। तो इसका नीचे जस्ट देखिए ये गायब हो जाएगा, गायब हो गया, ये गायब, और इसका हॉरिजॉन्टल ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो यहां पर हमारा बचा A21, तो पहले A12 लिख देते हैं, हमारा A21 बचा। चलिए A31 बचा, और अब ये इस तरीके से गायब किए थे A23 और A33 बचा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब हमारा क्या है, अब इसका सिलेक्शन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। माने कि देखिए A13 का हमने सिलेक्शन किया, A13 तो ये कॉलम वाइज खत्म और ये हॉरिजॉन्टल वाइज खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, ये ऐसे खत्म हो गया था। देखिए A21 A22 A31 A32 नजर आ रहा है ना। चलिए इस तरीके से होगा, तो A31 21 A31 A22 और A32, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। और हमने सेकेंड ऑर्डर में क्या बताया, जस्ट ये ऐसे और ये ऐसे। तो देखिए अब हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो गया। अब क्या बताऊंगा कि ये लेफ्ट साइड ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ऐसे। तो यहां पर A22 और गुन्ना A33 कर सकते हैं ऐसे। तो इसके पहले माइनस का साइन देते हैं, ठीक है, इसके पहले माइनस का साइन देते हैं। चलिए माइनस साइन दिए, अब ऐसे जाना है इस तरीके से। तो A32 में मल्टीप्लाई किए किससे, A23 से। अच्छा एक चीज है, इसमें माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया, ओके। A12 दिया ना। अब फिर देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 भी लिख सकते हैं, A21 गुना A33 लिख दिए ना। अब माइनस का साइन देंगे और ऐसे जाएंगे, तो ऐसे आ रहा है A31 और A23। पूरा हमारा क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अच्छा A13 लिखा है, चलिए A13 लिखा है, ओके। अब यहां लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो इस तरीके से जैसे गए तो देखें कि इसको काट रहा है, यानी कि A21 मल्टीप्लाई A32, माइनस का साइन पहले देते हैं और फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे जैसे करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे कट रहा है, तो
3 1 मल्टीप्लाई a 2 2, ठीक है। और यही हमारा वैल्यूज होता है। तो देखिए वैल्यूज हमारा अब निकल चुका है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में दिया है, इसको डेल से इंडिकेट करता है, तो यह भी हमारा वैल्यू ही होता है, ठीक है। तो इसे घबराना नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन देता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को रखिए और देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ये अब एक क्वेश्चंस ले लेता हूं, एक क्वेश्चंस में लेता हूं एग्जाम्पल, ताकि कैसे पता चले, क्लियर है ना। चलिए एक चीज मैं एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे मान लेते हैं, ठीक, a इक्वल टू 1 2 3 4 2 5 2 3 4, इस तरीका से लेता हूं, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि इसका वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। चलिए बहुत ही आसान है। देखिए वैल्यूज निकालने के लिए यहां पर ये सिंबल दे देंगे, चाहे या इसके बदले में क्या देंगे, डेल दे देंगे, यही हमारा वैल्यूज होता है। अब एक चीज देखिए, हम क्या करें, 1 का सिलेक्शन कर रहे हैं। देखिए 1 का हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो 1 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो 1 के नीचे वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो क्या बचा 2 3 5 4, आराम से लिख देते हैं 2 3 5 4, क्लियर है। अब बोले हैं कि यहां तो प्लस साइन है, यहां पर माइनस साइन देना होगा। चलिए माइनस साइन पहले दे दिए, अब यहां पर 2 उतार देंगे, 2 उतारे। अच्छा एक चीज देखिए, 2 उतारे ना, तो 2 के ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, और ये हॉरिजेंटल में जाइए, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए 4 और 2 बचा, 4 2 बचा, और यहाँ 5 और 4 बचा। अब एक चीज देखिए, माइनस है, अब प्लस साइन आ गया, ठीक है। अब 3 को उतार देंगे, चलिए 3 को उतारा। अब देखिए 3 को जब सिलेक्शन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और ये वाला पोर्शन हट जाएगा, यानी कि इसका जस्ट वर्टिकल और जस्ट हॉरिजेंटल खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा 4 2 2 3, यानी कि 4 2 2 3, इस तरीके से बचा है। अब एक चीज अब आ गया है, बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, समझने वाली बात है। हम बोले हैं कि 1, चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 4 ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो 4 over 2 आ रहा है ना, तो 4 over 2 कितना हो गया 8। ऐसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे, तो 3 और 5 से, तो माइनस से पहले साइन दिया जाता है, और ऐसे 3 और 5 होगा 15। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है, चलिए माइनस साइन दे दिया। अब हमारा क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 इसलिए नहीं लेना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज आती है ना, क्लियर है। अब इसमें देखिए 2 लिया, और लेफ्ट साइड ऐसे, तो 4 4 16, माइनस का साइन देते हैं, चलिए माइनस का साइन दे दिया, और इस तरीके से जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो 2 5 10, यानी कि अब देखिए 3 ले लिया। अब देखिए ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो 3 और 4 टकरा रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे जाएंगे तो 2 2 मिल रहा, तो यानी कि 2 दूना 4। अब इसमें देखिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए जो भी कंसेप्ट ले रहे हैं इसी से लिए हैं, कहीं से और से नहीं लिए हैं, ठीक है, इसी मेथड से सॉल्व किए हैं। देखिए जोड़ घटाव जहां करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पहले इसको पार कर देते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं। चलिए माइनस, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें से गया कितना होगा 6, और प्लस 3, और 12 में से 4 गया 8। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 माइनस 15 माइनस, मिस्टेक हो जाता है, 12 और प्लस 24। अच्छा ये प्लस में ऐड कर दिया, 32 आ गया। ये माइनस में तो माइनस साइन देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, कितना होगा 27 हो गया। इसका कितना हो गया 5। कहने का मतलब हमारा कितना आंसर आ गया 5 आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके के एनसीईआरटी बुक को में जो भी प्रॉब्लम्स है इसी तरीके से सॉल्व होगा, चाहे किसी भी बुक में, आर.एस. अग्रवाल हो, के.सी. सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, या कोई भी बुक हो, ठीक है। और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए
इसको आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है, नोट बनाइए। देखिए इस तरीके से, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, रो और कॉलम इंटरचेंज करता है। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर से आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा सॉल्यूशंस करने लगेंगे ना तो टाइम टेकिंग होगा, तो प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है और इसको बारीकी से आप समझिए, क्लियर है ना, इसको मिस नहीं करना है। अब एक चीज देखिए, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिए और कॉलम को रोज में। देखिए ये ऐसा है, देखिए दोनों तरफ तीर मारे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, मान देखो रोज कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रोज में चेंज हो गया। तो इसको देखिए लिखने का तरीका, कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए AIJ है, ठीक है, तो किस में बदल गया है, AJI में, यही है ना। तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो चलिए यही है, उसको उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। अच्छा, वैल्यू चेंज नहीं करता है, यानी कि वैल्यू कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कभी भी रोज को कॉलम में बदल दे, कॉलम को रोज में बदल दे तो वैल्यू चेंज नहीं करता है। चलिए एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। देखिए A1 A2 B1 B2 है, इसको तो हमने एक्सचेंज कर दिया है, एक नंबर ले लिया है। अब देखते हैं नंबर से क्या होता है। देखिए लेफ्ट ऐसे वैल्यूज निकाल रहे हैं, ऐसे करते हैं तो 10 आया है और माइनस इस तरीके से करते हैं 12 है, इसका देखिए -2 आ गया। अब इसका भी -2 आना चाहिए। देखिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए 10 आया और इसमें 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आया। तो कहने का मतलब देखिए -12, दोनों का वैल्यू में अंतर पड़ा नहीं ना। तो कहने का मतलब होता है कि रोज को अगर कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रोज में, तो दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। चलिए उसी प्रकार इसका भी है। देखिए इसका भी एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप लोग के लिए है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर 2 रोज हो चाहे 2 कॉलम्स हो, इंटरचेंज कर जाता है ना, तो उसका डिटरमिनेंट का साइन ही चेंज कर जाता है। देखिए कैसे चेंज करता है, इसके बारे में मैं बात करता हूं। अच्छा ये है, पहले कॉलम वाइज चलते हैं। चलिए पहले फर्स्ट कॉलम वाइज हम क्या लिख देते हैं, फर्स्ट कॉलम वाइज, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। हम कॉलम वाइज चल रहे हैं, कॉलम वाइज, ठीक है। तो देखिए कॉलम वाइज होता क्या है, ठीक। अब एक चीज देखिए, ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम है, जस्ट नीचे से ऊपर जाते हैं तो कॉलम कहा जाता है। क्लियर है ना। कहने का मतलब है कि देखिए हम किसको चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं पहले कॉलम वाइज को, C1 और C2 को, इसी को तो इंटरचेंज करता है। देखिए दोनों तरफ तीर मारा गया है ना, दोनों तरफ, इसी को तो इंटरचेंज कहा जाता है, यानी कि अंदर में चेंज हो गया है, पोजीशन चेंज हो गया है। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, तो इसको जैसे ही हम लिखेंगे ना, तो देखिए इंटरचेंज कर गया है, तो इंटरचेंज किया है तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन हो जाएगा, और माइनस साइन दे दिया, ठीक है, माइनस साइन। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, अब इसको टोटल, इसको टर्म को यहां रख देते हैं और फर्स्ट वाले को सेकंड प्लेस पे रख देते हैं। चलिए यानी कि हमारा हो गया B1 B2 B3 और A1 A2 A3, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए C1 C2 C3, क्लियर है ना। अच्छा अब फिर हम चेंज करना चाहते हैं। देखिए C को A की जगह पर लाना चाहते हैं, A को C की जगह पर लेना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब क्या करना चाह रहे हैं, C2 को एक्सचेंज कर रहे हैं C3 से। अब तो हमारा ये क्या बन गया है, C2, और ये क्या बन गया अब C3, तो दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर C1 है, C2 है, C3 है, लेकिन अब यहाँ पर ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। चलिए इंटरचेंज करते हैं।
तो ऑटोमेटिकली माइनस है ना, तो हो गया प्लस, तो प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए B1 तो अपनी जगह पर टिका हुआ रहेगा, बाकी दोनों इंटरचेंज कर जाएंगे। अब C2 की जगह पर ये पूरा C3 आ जाएगा। चलिए C1 C2 C3 और C3 की जगह पर C2 चला जाएगा, A1 A2 A3। हाँ देखिए डायरेक्ट चेंज मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये साइन पे असर आ जाएगा। साइन पे असर आ गया तो समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए कॉन्जुगेटिव वे में, ठीक है, आपको इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके से पता चल गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसको रो वाइज चल रहे हैं, रो वाइज, तो इसको फर्स्ट रो कहा जाता है ना R1, इसको सेकेंड रोज R2, इसको थर्ड रोज R3 कहेंगे। ठीक है, रो वाइज चलते हैं, तो कहने का मतलब R1 और R2। चलिए यहाँ पर लिख दें R1 और R2 एक्सचेंज कर गया तो साइन चेंज कर जाएगा। चलिए साइन चेंज किया, प्लस था अब माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके जगह पर लिख देते हैं और इसको इसके जगह पर लिख देते हैं। चलिए A2 B2 C2 हो गया और A1 B1 और C1 हो गया। अब बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, तो इसमें कहाँ से चेंज करेंगे, ये जस के तस लिखा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब ये हमारे लिए, अब इसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं और इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा, या आप इसको चेंज करेंगे वो भी साइन चेंजिंग हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, हम यहाँ पर प्लस साइन होगा, कहने का मतलब होता है कि R2 और R3 अब एक्सचेंज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर प्लस साइन होगा। चलिए प्लस साइन लिखना कंपलसरी नहीं है, तो A2 B2 C2 रहेगा, और इसको देखिए इसको एक्सचेंज कर रहा है, तो A3 B3 C3 आ जाएगा, A3 B3 C3 आएगा, और ये इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी कि A1 B1 और C1। दैट्स मीन्स दिस इज आंसर। ओके ना, तो रो वाइज चलना है, कॉलम वाइज चलना है, जो वाइज चलना है चलिए, लेकिन साइन का ध्यान रखिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब हो बहु एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए आइडेंटिकल का मतलब बताते हैं क्या हो। आइडेंटिकल मतलब होता है जस्ट एक जैसा। क्या होता है? आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, कोई चेंजिंग ही नहीं होता। क्लियर है? अगर कोई चेंजिंग होता तो उसको आइडेंटिकल नहीं कहेंगे। तो आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, तो कहने का मतलब होता है, देखिए A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 A1 रखते हैं, B1 रखते हैं, C1 रखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देखिए हमारा ये फर्स्ट रो है और ये हमारा थर्ड रो है, तो कहने का मतलब होता है R1 ऐसे लिखेंगे एंड R2 R3 क्या है? आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल लिख देंगे, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल लिख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू डम डायरेक्ट लिख देंगे 0। क्लियर है? यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एक नंबर के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप एक नंबर के जरिए, जैसे में 1 2 3 है, 4 5 6 है, 1 2 3 है। देखिए यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां कॉलम सेम है। देखिए C1 और C3, ये तो C2 है ना, तो क्या लिखेंगे? देखिए C1 एंड C3 क्या है? आइडेंटिकल। थोड़ा टेक्निकल टाइप से लिखना है। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल लिखने की जरूरत है। तीर मारिए, आइडेंटिकल लिखिए, हो गया काम क्लियर। और इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा? 0। वैल्यू हो जाएगा 0। पूरा क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा इसमें देखिए आइडेंटिकल कैसे होगा? 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, तो आइडेंटिकल हो गया।
ठीक है, माने हूबहू एक जैसा होना चाहिए, कोई भी रो और कोई भी कॉलम। देखिए 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल एक जैसा दिखे तो समझ जाना है कि उसका वैल्यू 0 हो गया, अब एकदम निश्चिंत रह जाना है। ठीक है, चलिए देखिए बी टेक कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम। अच्छा, किसी भी रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कॉमन ले, ये R1 है, इस तरीके से चलते हैं, R2 हो गया और ये हमारा R3 हो गया। क्लियर है। और इस तरीके से जब हम चलते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लिया, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 1 4 5। और किसी से कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सब अलग अलग है, कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले लिए। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं ए है 1 4 3 6 8 10 1 5 2, इस तरीके से है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें देखते हैं कि इससे कॉमन हो जा रहा है, यानी कि कॉलम से। चलिए तो इसको तो इसको C1 C2 C3। अच्छा, जब कॉमन लेते हैं ना, जिसे लिखने का तरीका बता रहा हूं, तो यहां पर लिखना पड़ेगा। देखिए लिख दीजिएगा, टेक कॉमन फ्रॉम, किससे ले रहे हैं? R1 से। तो कितना ले रहे हैं? 2, तो टेक कॉमन 2 फ्रॉम R1। क्लियर है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे टेक कॉमन टेक कॉमन क्या ले रहे हैं? देखिए 2 ले रहे हैं, 2 किससे ले रहे हैं? C2 से। चलिए C2 हो गया पूरा क्लियर। अब ए बराबर हम लिख सकते हैं 2 1 4 3, इसमें से ले 3 4 5 आ जाएगा, 3 4 5 आ गया, और इसमें तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। चलिए इस तरीके से, तो कॉमन लेने का तरीका किसी भी रो से लीजिए चाहे किसी भी कॉलम से लीजिए, मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक साथ भी हो सकता है, C1 से भी कॉमन ले सकते हैं, C2 से भी कॉमन ले सकते हैं, C3 से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन हो तब ले सकते हैं। या R1 R2 R3 से अगर सब में कॉमन है, सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेकर के बाहर निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ये आंसर हो जाता है। पूरा क्लियर है ना? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज देखिए इसमें, इफ each एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के, कांस्टेंट मतलब नंबर होता है, के से मल्टीप्लाई किया। चलिए, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम्स के टाइम्स, तो जितने से मल्टीप्लाई किया जाता है डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स हो जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पर के से मल्टीप्लाई होता है, के कॉमन ले सकते हैं ना, तो देखिए के हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? A1 B1 C1 A2 A2 है और A3 है, यहाँ पर है B1 B2 B3, यहाँ पर है C1 C2 C3। किसी तरीके से नोटेशन किसी में दिए हैं A1 B1 C1, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, नोटेशन अंदर किसी से भी दे सकते हैं। तो k टाइम्स हो गया ना, देखिए k टाइम्स, तो कहने का मतलब होता है कि अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म से, तो उतना गुना हो जाता है। देखिए मल्टीप्लाई किया गया है, अब देखिए डिटरमिनेंट जो है उतना गुना हो चुका है। अब एक चीज़ बात करता हूँ, अगर देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, नंबर से ले रहे हैं, जैसे में 4 5 6 7 है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई किए किसी भी रो कॉलम से, मान लेते हैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किए, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई किए ये, और यहाँ आ गया 30 5 7, तो देखिए जितना से गुना करते हैं ना उतना टाइम्स होगा, ये हमारा डिटरमिनेंट है, और 5 से मल्टीप्लाई किए 5 टाइम्स हो चुका है। और इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको फिर कॉमन लेकर पता चल जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, तो इसको फिर का अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो लीजिए, ले लिए, और यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 6 5 और 7।
ठीक है, उतना टाइम्स होता है। जितना से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, 5 से मल्टीप्लाई किए 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना गुना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना गुना उसका वैल्यूज बढ़ जाता है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एलिमेंट्स आर इन सम फॉर्म। ठीक है, इसमें एलिमेंट सम फॉर्म के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। दो डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लेंगे। क्या, दो डिटर्मिनेंट अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। कैसे, एज सम फॉर्म के रूप में। क्लियर है, देखिए कैसे लिखते हैं जरा सा। इसको लिखने का सबसे पहले हम ले लेंगे ये वाला टर्म, फर्स्ट में लेते हैं ये टर्म और ये टर्म, पहले लिख देते हैं। चलिए लिख दिया, देखिए हमने लिख दिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, लिख दिया ना। अब हमारा क्या बचा, सम के रूप में लिखना है। चलिए हम यहाँ सम दे दिए, सम मतलब होता है जोड़, जोड़ दे दिए। अब हमारा क्या हो गया कि अब ये वाला ये और ये लिख सकते हैं। अच्छा, K1 B1 C1, K1 B1 C1 लिख देना। चलिए K1 B1 C1। अब देखिए K2 B2 C2, K2 B2 C2, K3 B3 C3, K3 B3 C3, इस तरीके से लिख दिए। अब कहने का मतलब होता है कि अब वी आर एबल टू राइट एज सम फॉर्म। ठीक है, देखिए अलग अलग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक ही है लेकिन इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यूज होगा, प्लस हो या माइनस के रूप में भी उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज देखिए इसमें, इफ वी मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट एंड ऐड इन करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। देखिए, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे में देखिए यहां पर क्या किया गया है, A1 लैम्डा B1, यानी कि ये हमारा इस तरीके से देखिए तो ये क्या हुआ है, ये R1 है। ठीक है, और ये हमारा R2 है और ये R3 है। ये तो पक्का क्लियर है। अब एक चीज देखिए यहां क्या किया गया है, क्या तो R1 को R1 इक्वल टू R1 लिख दिया गया है और यहां किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मान लेते हैं कि लैम्डा यानी कोई नंबर है और इसको B यानी कि R2 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसको जोड़ दिया गया है। फिर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका जो वैल्यू जाएगा ना, जो इसका वैल्यू जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। कैसे, एक एग्जांपल्स के जरिए समझा दूं क्या। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं एग्जांपल्स के जरिए, ये अलग है ना फॉर्मेट, नंबर के जरिए समझा देते हैं। क्या होता है, इसको पहले इरेज कर देते क्या। अच्छा चलो यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए छोटा सा लेते हैं एग्जांपल। अगर मान लेते हैं कि 2 है ना, देखिए कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा। 3 है, 5 है, 1 2 3 है। ठीक है, 1 4 2 है। तो इस तरीके से वैल्यू ले लिया हमने। क्लियर है ना। अब इसका वैल्यूज निकालते हैं। वैल्यूज निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए वैल्यूज निकालते हैं तो इसको a मान लेते हैं, a इक्वल टू, अब इसका वैल्यूज निकालें तो 2 को लेंगे ना ऐसे, तो यहाँ 2 दूना, देखिए इसको छोड़ देना है, इसको कॉलम इसको रो छोड़ देना है। 2 दूनी 4, अच्छा 4 माइनस 12। अब यहाँ पर अल्टरनेट साइन चलता है तो -3 ले लिया। अब ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा 1 1 और 2 3 बचेगा, 2 -3। अब देखिए 5 है, 5 तो 5 ये खत्म और ये खत्म, 1 4 -2 4 -2। ठीक है,
इसको हम लिख सकते हैं, कितना आया हमारा -8 -16 आया, और ये कितना आया +3, और ये कितना आया 10 आया। तो आंसर कितना 10 3 13 यानी कि -3। तो इसका भी -3 आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए -3 आ गया है, यानी कि इसका जो वैल्यू आया है कितना आया है -3 आ गया है। अब हम थोड़ा सा इसको पूरा क्लैरिटी देता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करता हूँ कि R1 = R1 + 2R2 कर देता हूँ, क्लियर है। अब इसमें देखिए कि R1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किए ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि R1 कितना है 2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 1, तो कितना हो गया 4। अच्छा इसमें देखिए 3 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 2 × 2 कितना हो गया 7, और देखिए 5 लिख दिए R1 की जगह 5, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 5 11 हो गया। अब कहने का मतलब होता है कि हमारा जो डिटरमिनेंट बन गया है अब ऐसे बन गया 2 4 7 11 1 2 3 1 2 3 1 4 2 1 4 2 ऐसा हो गया, ठीक है। इस फॉर्मेट से हमने लिया 4 7 11, ठीक है, वैल्यूज रखा आ गया। अब देखिए इसका भी -3 आया है, इसका -3 आएगा तो पूरा वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं 4, जैसे ही लेंगे 4 तो हम लिख देते हैं। देखिए 2 2 एंड 2 4 3 2 2 4 3 2। अब यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पर ये खत्म 1 1 3 2 1 1 3 2। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको स्पीड बनाना पड़ेगा। ये खत्म 1 1 2 4। अब इसको देखिए 4 2 दूना 4 -12 -7 2, और ये आएगा -3, और ये आएगा 11 4 -2। अब देखिए ये कितना बचेगा 8, तो -32, ओके -32। ये कितना है ये 7 है और माइनस, तो ये +7 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 22 आएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो -32 और +29 यानी कि -3। देखिए यहाँ भी -3 आया है और यहाँ भी -3 आया है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये इफ एनी रो और कॉलम इज 0, कि कोई भी रो और कॉलम 0 होगा ना तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए AIJ है n यानी कि ऑर्डर होना चाहिए 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल से में देख लीजिए, हम ऐसा लिख सकते हैं A = 0 0 1 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि क्यों लिख देंगे यहाँ पर। देखिए ये R1 = 0, इसलिए 0 हो जाएगा सिंस R1। अब एक चीज़ देखिए, हम इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा ये C1 C2 C3 है, C1 C2 C3, यानी कि सिंस C3 इज 0, इसलिए इसका जो वैल्यूज होगी ये भी 0 होगी। क्लियर है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये वैल्यूटेड डिटरमिनेंट्स देखिए NCERT एक्सरसाइज 4.1 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप ध्यान से देखिए और अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। जो भी फॉर्मूलेशन अभी हमने बेसिक दे चुका हूँ मैं, बेसिक तो मैंने दे दिया है, और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ अच्छे तरीके से, उसी बेस पे हम ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर A = लिख सकता हूँ 2 - 5 4 - 1, ओके।
हमको डिटरमिनेंट्स का इसका वैल्यूज निकालना, तो ये सिंबल दे देते हैं। चलिए, चाहे हमने बोला था क्या कि ये भी लिख सकते हैं, डेल का साइन है, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम बोले कि इससे ऐसे देखिए, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो -1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, माइनस साइन पहले दे देते हैं। अब लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो राइट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर -5 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा -20, यानी कि -2 प्लस 20 कितना आ गया वैल्यू, यानी कि 18 आ गया। ठीक है, 18 आ चुका है। अब कहने का मतलब है कि ये a बराबर लिख सकते हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। पूरा क्लियर है? चलिए, अच्छा, जब डिटरमिनेंट्स का वैल्यूज निकालते हैं तो हमने क्या बोला है कि राइट से लेफ्ट जाना है, तो cos थीटा टकरा रहा है, तो cos थीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस साइन दे देते हैं, दे दिए। अब लेफ्ट से राइट जा रहा है तो साइन थीटा टकरा रहा है, देखिए ये तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1 होता है ना। चलिए, यानी कि इसका वैल्यू आ गया हमारा 1। क्लियर है? अब इसमें बात कर रहा हूं, तो इसमें a बराबर मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। हमने क्या बोला, डिटरमिनेंट निकालना है। चलिए, डिटरमिनेंट निकाल दिए। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई किए और माइनस का साइन दे देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन। और यहाँ पर देखिए ऐसे कर रहा है, ऐसे, तो यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1 दे सकते हैं। अच्छा, इसमें जब मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में x से, तो देखिए एक्स क्यूब, इसमें फिर इससे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, फिर इसमें देखिए माइनस एक्स में एक्स से कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स में 1 से करेंगे माइनस एक्स, 1 में एक्स से करेंगे एक्स, 1 में 1 से करेंगे 1। यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर -1। अच्छा, यहाँ पर कोई कटने वाला चीज़ है ना, ठीक है, यहाँ पर ये x कैंसिल कर दिया, ये x कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचा एक्स क्यूब आप प्लस 1 है। चलिए, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसमें यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, हमको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हमने लिख दिया 1 4 2 2। ओके है। अच्छा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, चलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 4 2 2 लिख देते हैं। और एक मैट्रिक्स, देखिए ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये आपको बता दूं, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। और जब इसमें किसी भी एक नंबर से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सब में मल्टीप्लाई करना होता है उससे। याद रहे क्या, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिटरमिनेंट जैसा नहीं है किसी भी रो और कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें है कि इसमें सब में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए सब में मल्टीप्लाई कर किया तो यहां पर हमारा 2 और 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 4 मल्टीप्लाई किया और ऐसा आ गया 2a। अब हम डिटरमिनेंट्स का साइन दे रहे हैं, देखिए सिंबल देना है डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का जैसे सिंबल देंगे ऐसा, तो इसका भी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम कह दिए कि इसको रो से कॉमन ले सकते हैं, रो से कॉमन ले सकते हैं या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। चलिए हम
इससे और इससे, यानी कि R1 से और R2 से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं? 2, R1 से 2 ले रहे हैं, 2 फ्रॉम R1 और 2 फ्रॉम R2। क्लियर है ना? अच्छा, जब कॉमन ले रहे हैं तो देखिए 2 बाहर आ गया, इसमें तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ बचा 2, इसमें से कॉमन ले रहे हैं 2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 4 और यहाँ बचा 2। क्लियर है? यानी कि हमारा यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि 2a बराबर 2 2 4, यानी कि 4, और ये इसका वैल्यूज कितना है? देखिए 1 4 2 2, यानी कि a है, तो चलिए हमने a दे दिया। यही प्रूफ करना है ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी दिखाना है तो लिख देते हैं शोड, मतलब हमने दिखा दिया कि ये होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब एक चीज है, यहां पर देखते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहीं से शुरू कर देते हैं। 3a से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 0 0 0 1 0 1 2 4, पूरा क्लियर है, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए किया हमने, 3 0 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इतना आ गया। अब हमारा क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट का साइन दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं। चलिए यहां पर जब डिटरमिनेंट का सिंबल दिए हम, तो इधर भी दे सकते हैं ना, देखिए यहां भी दे सकते हैं। तो 3 0 3 0 6 और 0 0 12 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इधर लिखते हैं, तो इधर क्या कहता है कि 3a इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं, तो यहां से पहले कॉमन लिख देते हैं कि कॉमन क्या होता है। देखिए कॉमन लिए ना, तो टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R1 R2 R3, क्योंकि 3 सब में कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए इसमें से कॉमन लिए 3, तो 3, इसमें से कॉमन लिए 3, इसमें से कॉमन लिए 3। अच्छा, अब हमारा क्या आ गया है, 3 कॉमन लिए तो 1 0 1, इसमें से 3 कॉमन लिए हैं 0 1 2, इसमें से कॉमन लिए हैं 0 0 4। अच्छा एक चीज देखिए जरा सा, कहने का मतलब है कि इसमें से एक स्टूडेंट पूछ रहा था, ठीक है, पूछ रहा है क्या कि सर इसमें तो 3 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 नहीं है तो मान लें कि 3 में इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 3 प्रेजेंट है। इसमें भी 3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें भी 3 प्रेजेंट है। तो सोचना नहीं है, 0 के साथ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, इसके कितना है 27, और ये क्या है, देखिए ए है। चलिए ए हमने लिख दिया, यानी कि ये हमारा हो गया, जो दिखाना था हमने दिखा दिया। पूरा क्लियर है? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इवेल्युएट करना है, हल करना है, कैसे करेंगे, ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा पूरा विजिबल है ना, देखिए तो चलिए, अच्छा क्लियर है। तो 1 का सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 1 में क्या है, a इक्वल टू मान लिया 3 0 3 -1 0 -5,
और -2 1 0। अच्छा डिटरमिनेंट्स निकालना है, चलिए वैल्यूज निकालना है, वैल्यूज कर दे। अच्छा 3 में जब देखिए 3 होगा, 3 हमने कर दिया। अब इसके बाद 3 को जब लिख दिया तो इसका ये देखिए ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बचा 0 -5 1 और 0 है ना। अच्छा यहाँ पर माइनस है, पहले यहाँ पर अल्टरनेट चलता है, प्लस है तो अब माइनस, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है, चलिए -1 हमने लिख दिया। अब एक चीज़ देखें, जब -1 लिखते ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, 0 3 और 1 0 बचेगा, 0 3 1 0 बचा। अच्छा एक चीज़ और, जब -2 लेते हैं +2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो -2 हमने लिख दिया है क्योंकि -2 है, ठीक है। अच्छा नहीं तो अभी बता रहा हूँ, फिलहाल इसे आप लिख दीजिए इस तरीके से, 2 लिखे, ये ख़त्म 0 3 और 0 -5 बचा, ठीक है। तो एक हमने बताया है ना कि कोई भी कॉलम या रो 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू अभी ही कर दिए 0, पूरा कहानी ख़त्म। अब देखिए 3 0 में 0 से मल्टीप्लाई किए 0, और देखिए -5 1 में किए, इसके पहले माइनस लगता है साइन, तो यहाँ पर आ गया -5, चलिए, और यहाँ पर माइनस हो गया प्लस दे दिया, और यहाँ पर ये है 0 में 0 से करेंगे 0 और 3 में तो -3, और यहाँ पर हो गया ये तो 0 हो गया, चलिए हम 0 दे देते हैं। और 3 माइनस प्लस होता है तो 3 5, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 1 में -3 से गुना करेंगे 3, यानी कि 15 - 3 यानी कि आ चुका है 12 आंसर, ठीक है। कितना आंसर आया है 12, पूरा क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर 12 क्लियर है, ओके ना। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो 0 यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 यानी कि -5, और यहाँ पर देखिए इसको -1 लिया है ना, तो 0 3 और -1 0 -1 0, तो यानी कि माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी कि +3 -15 आ गया -12, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चंस में। देखिए दूसरा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो a बराबर लिख दिए 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1, ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसका वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या दे 3 दिए, तो 3 ये रो खत्म कॉलम खत्म, 1 और 3 आया, यहाँ पर -2 और 1 बचा। चलिए यहाँ पर -4 है तो -4 लिख दिए। अच्छा यहाँ पर देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो खत्म, 1 2 और -2 1। अच्छा यहाँ पर 5 ले लिए, 5 लिए ना, तो ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 1 2 1 3 1 2 1 3। अच्छा देखिए 3 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 और 3 में ये, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का साइन देते हैं, और इसमें 3 और -2 तो -6 हो गया, ऐसा, तो ये माइनस प्लस हो गया। अच्छा एक चीज़, यहाँ से यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन दे देते हैं, बताया है ना, और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में -2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, और यहाँ 5 में यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 से तो 3 आ जाएगा, और माइनस का साइन देंगे, और 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 से तो -2 आ गया। अब एक चीज़ देखिए 3 और 1 + 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, +4 1 + 1 5 हो जाएगा। चलिए 5 × 1 यानी कि 21 40 20 +5, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा। इसका आंसर आ गया कितना
46, तो डैट मीन्स वी कैन राइट 46। ए का वैल्यू आ चुका है 46। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, ए चलिए ए मान लिया। हम इसको लिख सकते हैं 0 -1 -2, 1 0 3 2 -3 0। अच्छा, अब हमको वैल्यूज निकालनी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 0 कंसीडर करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, अच्छा ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा 0 3 -3 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब है 1 तो पहले माइनस साइन दे देते हैं क्योंकि प्लस है माइनस है, अल्टरनेट चलता है साइन, तो ये 1। अच्छा, जब 1 लिए तो ये कॉलम और ये रो खत्म होगा, तब -1 -2 बचा, यहाँ पर -3 0 बचेगा, यहाँ पर 2। अच्छा, जब 2 लिए ना, 2 से नीचे खत्म, इसके ऐसे खत्म, तो -1 2 और 0 3 आया। अच्छा, इसका तो वैल्यू 0 आ गया। चलिए 0 और इसमें माइनस है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर -2 -3, तो माइनस पहले साइन लगेगा, -2 -3 तो प्लस हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो -6। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो -3 आ गया और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। चलिए, तो यानी कि इसका +6 और -6, यानी कि इसका जो वैल्यूज आ गया ना, इसका वैल्यूज कितना हो जाएगा 3 है 2 ना, 3 है ना जी। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, कट के हो जाएगा लड्डू, यानी कि इस तरीके से आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूं इसका। चलिए, ये ए बराबर हम मान सकते हैं, चाहे इसी को, ये 4 क्वेश्चन है, इसी को यहां पर हम लिख देते हैं ए इक्वल टू। अच्छा, जब डिटरमिनेंट्स का वैल्यूज निकालनी है तो हम इसको पहले लेते हैं, इसका सिलेक्शन करते हैं। जब इसका सिलेक्शन करते हैं ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम और रो खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है 2 -5 -1 और 0 बचा। ठीक, अब अल्टरनेट साइन होता है तब माइनस साइन हो गया, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं कि माइनस साइन है। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो खत्म हो जाएगा, तो 0 3 -1 0 बचता है, 0 3 -1 0 बचा। अब एक चीज़ देखिए, अब -2 ले लेते हैं, -2 लिए तो -2 लिए तो ये कॉलम और ये रो खत्म होगा, तो 0 3 2 -5 बचा, 0 3 2 -5 बच गया। पूरा क्लियर है। अच्छा, इस तरीके से जब हम क्लियर कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं इसमें गुना होगा तो 0 होगा, तो डैट मीन्स। और एक चीज़ है -5 और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस होगा क्योंकि इसके पहले माइनस साइन लगता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, और 0 0 0 में मल्टीप्लाई होगा और 3 -3 में तो माइनस पहले से साइन रहता है और ये -3 आ गया तो हो जाएगा प्लस। चलिए, अब यहाँ पर -2 है, -2 दिए और 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ना, 0 से तो 0 आएगा और इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन प्लस में तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। राइट साइड में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए 3 दूना 6, तो लेकिन उसके पहले माइनस लगेगा। चलिए माइनस लग गया है। अब देखिए -10 + 3 + 12 कितना हुआ 15 - 10, यानी कि इसका वैल्यू आ गया हमारा 5। पूरा क्लियर है। और इस तरीके से हम इसका हर तरीके से हम वैल्यूज को निकाल देते हैं और बहुत ही क्या होता है इजी मेथड है, बहुत ही इजी तरीका है। क्लियर है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसका a = इतना है, डिटरमिनेंट का वैल्यूज निकालना है। चलिए ये हम डिटरमिनेंट दे दिए और इसके जैसे इस तरीके से दिए तो हम यहाँ पर ये एप्लीकेबल्स हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 114 -2 -3 -9 लिख सकते हैं ना। अच्छा इसका वैल्यूज निकालनी है। चलिए वैल्यूज कैसे निकालें।
तो 1 ले लेते हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम खत्म हो जाता है। ये 1 4 बचा, 1 4 -3 -9 -3 बच गया। अच्छा, अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस साइन है, अब यहाँ पर होगा माइनस साइन। चलिए यहाँ पर ये कॉलम और ये रो खत्म हो गया। देखिए ये खत्म, तो 2 5 -3 9 बचा, 2 5 -3 -9। अच्छा, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लिख देता हूँ, ठीक है, -2। ये खत्म और ये खत्म, 2 5 1 4 बचा, 2 5 1 4 बचा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ कि इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो इससे ऐसे तो -9, ओके, पहले माइनस साइन दे देते हैं, फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो चढ़ती है 12, यानी कि -12। यहाँ पर माइनस का साइन है। चलिए यहाँ पर ऐसे गुना करते हैं, तो 2 में -9 से गुनेंगे तो -18 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो पहले माइनस साइन होगा और यहाँ पर -15 आएगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, -15 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस 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 लिख देते हैं, और यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और इसमें 5 में 1 से पहले साइन दे देते हैं माइनस का, अब 5 में 1 से करते हैं तो 5 आ गया, यानी कि -9 + 12 माइनस, और पहले लिख देता हूँ -18 + 15 और -2 और 3 होगा। अच्छा, यहाँ पर -9 + 12, और यहाँ पर ये देखिए -3 आएगा ना, तो -3 +3 और -6, यानी कि कितना आया, 12 3 15 और -9 -6 15 कट गया, यानी कि इसका आ गया आंसर 0, ठीक है। कितना आंसर आया, 8 डिटरमिनेंट = 0 हमारा आंसर आ चुका है। पूरा क्लियर है ना? चलिए अब हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ऐसा क्वेश्चन है, इसका वैल्यूज निकालना है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, देखिए ऐसे करते हैं, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, माइनस का साइन देते हैं, और ऐसे माइनस साइन 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, इक्वल टू में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किए 2x² आ जाएगा, और माइनस का साइन देते हैं, तब जा करके लेफ्ट टू राइट ऐसे 6 और 4, तो 24 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये इस तरफ आ गया 24, तो यहाँ पर -18 + 24 = 2x² आ जाएगा, और 2x², तो x² इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसमें से हम डिवाइड किए तो कितना आया, अब ये घटाए तो 6/2 3 आया। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर बराबर 3 आ गया, जब स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाता है। देखिए एक हटता है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बाहर प्लस माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा ही लिखिए, ±√3 आंसर हो गया। x का वैल्यू निकल गया ना। अब इसमें आते हैं, देखिए इसमें ऐसा ही मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए 10 आ गया, और माइनस का साइन दिए, 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए 12 आ गया, 5 में x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, माइनस साइन दिए, 2 में 2x से 3 में गुना किया 6x आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर -2 और यहाँ पर -x, तो देखिए x कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, ये 4.1 का लास्ट है और मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, और इसी के साथ मैं टॉपिक को एंड करूंगा, ठीक है। देखिए समझिएगा अच्छा से, x में x से मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, x में x से किया x² आ गया। अच्छा माइनस साइन देते हैं और इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं
तो 36 आ गया। ओके, फिर इसमें ऐसे मल्टीप्लाई किए 36 आ गया, और फिर इसमें ऐसे मल्टीप्लाई किए तो 36 आ गया। कहने का मतलब है कि ये तो लॉलीपॉप टाइप का हो गया, ये चल गए तेल लेने। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 लिख सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर है तो इधर पट जाएगा, इधर किधर, तो देखिए इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इससे रूट से बाहर निकलता है, ठीक है, इसका साइन प्लस माइनस हो जाता है 6। क्यों 6 हुआ जी? क्योंकि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, जब बाहर निकलेगा प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करता हूं, और आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से हर तरीके से मैंने जितना पॉसिबल था कंसेप्ट उतना मैंने दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और मैं इसी के साथ टॉपिक्स को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप डेवलप सेंटर, एंड ऑल द बेस्ट।